देखो बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ईगो डिफेंस और डिफेंस मैकेनिज्म। आई होप कि वीडियो आप लोगों को क्लियर शो हो रही होगी। देखो, ईगो डिफेंस और डिफेंस मैकेनिज्म बात एक ही है। मतलब क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म? देखो, डिफेंस का मतलब क्या होता है? मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना। क्या होता है? अपने आप को प्रोटेक्ट करना, किसी भी चीज से प्रोटेक्ट करना, मतलब अपने आप की रक्षा करना है। सुरक्षा के लिए जो हम लोग चीज परफॉर्म करते हैं उसको क्या बोल दिया जाता है? डिफेंस। और जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं उसको क्या बोल दिया जाएगा? मैकेनिज्म। देखो, हमारी जो मॉडर्न लाइफ जो है, जो हमारी रियल लाइफ है, उसमें हमारे साथ क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्लियर आ रहा है सब कुछ। एंजाइटी क्या होती है? बहुत एक मेजर रोल प्ले कर रही है हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन में। एंजाइटी क्या है? एक अनईजीनेस होती है। क्या होती है? अनईजीनेस इन आवर डे टू डे लाइफ में। उस कंडीशन को क्या बोल दिया जाता है बच्चों? एंजाइटी वहां पर बोल दिया जाता है। देखो, होता क्या है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, जितने भी अलग अलग टाइप के इसके आते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म के अलग अलग टाइप होते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड से होते हैं। किससे होते हैं? अनकॉन्शियस माइंड से। एक आता है जो सिर्फ कॉन्शियस माइंड से होता है बच्चों, वो कौन सा होता है? सप्रेशन। सप्रेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है, या ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आप लोग बोल सकते हो। उसका सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा है जो कॉन्शियस माइंड से होता है, सप्रेशन। और देखो, इलॉजिकल थिंकिंग होती है ये। क्या होती है? इलॉजिकल थिंकिंग आती है। हम कोई ना कोई ऐसे रास्ते ढूंढ लेते हैं जिससे हम लोग अपनी एंजाइटी को क्या कर सकते हो बच्चों? बिल्कुल कम कर सकते हो। क्या करते हैं? ऐसे रास्तों को ढूंढ लेते हैं जिससे क्या होता है? हमारी एंजाइटी कम हो जाए, और हमारी जो ओवरवेलमिंग हो रखी है, जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेनली रिलीव वहां पर हम लोग कर सकते हैं बच्चों। दूसरा, आप लोग देखना, जब भी आप लोग ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को फॉलो करोगे, जब भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को फॉलो करोगे, तो वहां पर क्या होता है? सामने वाले को आपका पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा है, वो रियल है या फेक चीजें कर रहा है। या आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंटली ध्यान में रखना, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? हमारे माइंड से ओरिजिनेट होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड से भी होते हैं, और कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड दोनों से हो सकते हैं बच्चों। देखो, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो इलॉजिकल होता है, सच्चा नहीं होता, वो रियल नहीं होता। तो क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा है, अगर मैं कोई डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहा हूं, उससे वो क्या कर लेगा? डायरेक्टली आइडेंटिफाई वो कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि क्या क्या हम लोग इसमें देखते हैं, तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों हम लोग। देखो, अगर डिफेंस मैकेनिज्म के इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं, अगर मैं डिफेंस मैकेनिज्म के इंट्रोडक्शन की बात करता हूं, तो क्या होता है? ध्यान से सुनना। यहां पर डिफेंस मैकेनिज्म में इट इज द की ऑफ एडजस्टमेंट। जो एडजस्टमेंट है बच्चों, उसका क्या है? ये की है, एक चाबी होती है उसकी। इट इज द की ऑफ एडजस्टमेंट। मतलब हम हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है ड्यू टू द एंजाइटी। ठीक है बच्चों, तो वहां पर क्या होता है? हम इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और ये करता क्या है? देखो, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ईडीएम, प्रोटेक्ट आवर एंजाइटी, सॉरी, प्रोटेक्ट आवर वीक बिहेवियर। जो हमारा कमजोर बिहेवियर है उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। रिलीव फ्रॉम एंजाइटी, जो हमारी एंजाइटी है, जो अनईजीनेस है लाइफ में, उससे क्या करता है? उससे रिलीव करवाता है। एंड प्रोटेक्ट आवर ईगो, एंड प्रोटेक्ट आवर ईगो, जो हमारा दिखावापन होता है उसको भी क्या करता है बच्चों? ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट अब आप लोग देखना, नेक्स्ट अब आप लोग देखना बच्चों की और क्या करता है। ये क्या है? की ऑफ एडजस्टमेंट है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोटेक्ट आवर वीक बिहेवियर, रिलीव फ्रॉम एंजाइटी एंड प्रोटेक्ट आवर ईगो। ये दो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? ये जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसका रियलिटी के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता। तो आप लोग लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट, नो कम्युनिकेशन विद रियलिटी।
नो कम्युनिकेशन विद रियलिटी, इनका रियलिटी के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता। नेक्स्ट आता है बच्चों पर्सन, अनदर पर्सन कैन आइडेंटिफाई आवर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिविटी। हम जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं उसको क्या कर लेता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है। अनदर पर्सन कैन आइडेंटिफाई आवर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिविटी। या आप लोग मेनली याद रखना, ठीक है, क्या कर लेता है, दूसरा बंदा आइडेंटिफाई कर लेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरियस, जो हमारे पास क्या है, अब हम लोग बात करते हैं जो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब बुरी चीजों को छोड़ करके अच्छी चीजों की तरफ जाना। देखो भाई, जरूरी नहीं है कि हम ईगो जो डिफेंस मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दो तरीके से हो सकते हैं, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म भी हो सकते हैं और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म भी हो सकते हैं। अनकॉन्शियस माइंड से भी हो सकते हैं और कॉन्शियस माइंड से भी हो सकते हैं। अनकॉन्शियस माइंड से 16 ईगो डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म किए जाते हैं और कॉन्शियस माइंड से सिर्फ एक। कौन सा होता है वो, सप्रेशन। या आप लोग मेनली याद रखना। देखो बच्चों, अगर मैं आप लोगों से पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म की बात करता हूं तो कितने आते हैं वो, आप लोग इसको ध्यान से सुनना। अब देखो, जो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म जो बुरी चीजों को छोड़ करके क्या करते हैं, अच्छी चीजों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। एक तो वो डिफेंस मैकेनिज्म, दूसरा नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म, अब आप लोग ध्यान से देखना बच्चों, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में क्या आएगा, इसको ए पार्ट मानो और इसको बी पार्ट। वेट अ मिनट डियर स्टूडेंट, देखो पहला क्या आता है, कंपनसेशन। पहला क्या आता है, कंपनसेशन। दूसरा आता है सब्स्टिट्यूशन, सब्लिमेशन। थर्ड वन क्या आता है बच्चों, सब्लिमेशन। सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। क्या होते हैं, कंपनसेशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्लिमेशन, रैशनलाइजेशन, रिप्रेशन, डिनाइल। रैशनलाइजेशन, डिनाइल, ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस, स्पेलिंग ठीक कर लेना, ट्रांसफेरेंस, डिनाइल, रैशनलाइजेशन, डिनाइल, ट्रांसफेरेंस। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास कंपनसेशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्लिमेशन, रैशनलाइजेशन, डिनाइल, ट्रांसफेरेंस। सेवंथ आता है एक हमारे पास, वेट अ मिनट मुझे याद करने दो, रैशनलाइजेशन भी हो गया, डिनाइल भी हो गया, ट्रांसफेरेंस भी हो गया, दो और रहते हैं इसमें। वेट अ मिनट, रिप्रेशन। क्या आता है, रिप्रेशन। और एक नेक्स्ट आता है बच्चों आइडेंटिफिकेशन। क्या आता है बच्चों, आइडेंटिफिकेशन। ध्यान से सुनना, जितने भी पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म होंगे सारे के सारे नेगेटिव, सॉरी, अनकॉन्शियस माइंड से परफॉर्म होंगे, परफॉर्म्ड बाय अनकॉन्शियस माइंड।
परफॉर्म्ड बाय अनकॉन्शियस माइंड। मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना, पॉजिटिव को सबके सब कौन करेगा, अनकॉन्शियस माइंड परफॉर्म करता है। नेक्स्ट अब आता है बच्चों हमारे पास क्या, नेक्स्ट आएगा नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। यह आप लोग याद रखना, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या आते हैं, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे पहला आता है रिप्रेशन के बाद सप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन, अनडूइंग, फैंटेसी, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, सप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन, अनडूइंग, फैंटेसी, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। एक आता है बच्चों रिग्रेशन। क्या आता है, रिग्रेशन। 16 हो गई है, एक और रहता है अभी, 8, 9, 10, 11वां, ये 12वां। फैंटेसी, अनडूइंग, आइडेंटिफिकेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, सप्रेशन। एक और आता है बच्चों अभी, सप्रेशन, प्रोजेक्शन, और क्या आता है अभी, विड्रॉवल भी आता है एक इसमें। नेक्स्ट आता है विड्रॉल। नेक्स्ट आता है बच्चों, देखो ये जितने भी अभी तक मैंने लिखे हैं सारे के सारे आपकी जो बुक्स होती हैं, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड बुक आप लोग पढ़ते हो वहां पर दिया हुआ है। कुछ एक अगर आप लोग अपने क्या बोलते हैं, अगर एनक्लेक्स में से देखते हो तो वहां पर कुछ एक 2-3 चीजें नई नई दी होती हैं, वहां पर 2-3 दिए हुए बच्चे देख लो। जैसे क्या दिया हुआ है, इंट्रोजेक्शन, आइसोलेशन और सिंबोलाइजेशन। आइसोलेशन, सिंबोलाइजेशन, और एक और आता है एनुलेशन। एनुलेशन भी आता है बच्चों एक, ये आप लोग याद रखना। तो इतने कुछ आते हैं जो हम लोग सारे के सारे यूज करते हैं। अब देखो नेगेटिव में क्या होता है, जो सप्रेशन है, जो ये सप्रेशन है, ये क्या होता है बच्चों, कॉन्शियस माइंड से परफॉर्म किया जाता है। कौन से माइंड से परफॉर्म किया जाएगा, कॉन्शियस माइंड से। अदरवाइज जितने भी हैं, ये भी और ये चारों के चारों भी, इनको किससे परफॉर्म किया जाता है बच्चों, अनकॉन्शियस माइंड। कौन से माइंड से किया जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड से इसको परफॉर्म हम लोग करते हैं। या आप लोग मेन याद रखना, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ब्लड दिखाई दे रहा है, वेट अ मिनट। अब क्लियर आ रहा है, हाँ अब क्लियर आ रहा है पहले से। देखो बच्चों इतना हो गया। सब्स्टिट्यूशन ये सब यहाँ पर, हाँ ठीक है। इतने 20 कितने होते हैं टोटल, ये 20। आप लोगों की बुक में कईयों में 16 लिखे हुए हैं, कईयों में 17, ये 3 और ऐड कर लेना उसमें, आइसोलेशन, सिंबलाइजेशन और इन्यूलेशन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनसेशन से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, कंपनसेशन से। मतलब पहले पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। देखो बच्चों कंपनसेशन का मतलब क्या है, क्षतिपूर्ति करना। जो हमारी हानि वगैरह हो जाती है
उसको क्या करते हैं हम लोग, पूरा कर लेते हैं। हमारी जितना भी लॉस होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चे, वहां पर कंपनसेट कर लेते हैं हम लोग। क्षतिपूर्ति लिख लेना, क्षतिपूर्ति। क्या होगा यहां पर देखो, कंपनसेशन के मामले की अगर मैं बात करता हूं क्या होगा, देखो कंपनसेशन में यहां पर मैं अगर लिखता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं सबसे पहले सचिन तेंदुलकर का। ये कैसे थे स्टडी में, वीक थे, पढ़ाई में बहुत ज्यादा क्या थे, वीक थे, वीक इन स्टडी, 10th फेल। कैसा लड़का था ये, 10th फेल। इन्होंने क्या कर दिया, चेंज द फील्ड। इन्होंने अपनी क्या कर दी, फील्ड को ही चेंज कर लिया। किस में आ गए, स्पोर्ट्स में। कैसे जाना जाता है आज इनको, नॉन एज गॉड ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है आज इनको। एक चीज में फेल होने के बाद दूसरी चीज में फेमस हो गए हैं, ठीक है। When a person overcome from one failure to another success, मतलब क्या है यहां पर, जब एक पर्सन क्या करता है, अपनी एक फेलियर को दूसरे में क्या कर सकता है बच्चों, वहां पर उसको अचीव कर लेता है। ए पर्सन ट्राई टू ओवरकम अ फेलियर ओवर वन एरिया थ्रू अचीविंग रिकॉग्निशन फ्रॉम अनदर और अदर एरिया। तो क्या होता है, कंपनसेशन की आप लोगों की जो डेफिनेशन बनेगी, प्लीज ध्यान से देखना, इसकी जो डेफिनेशन बनेगी देखो, व्हेन अ पर्सन ओवरकम on a failure, when a person overcome on a failure with recognition, when a person overcome on a failure with recognition in another field। यहां पर आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो, सचिन तेंदुलकर। अब आप ये मत बोलना कि सर आप इंग्लिश लिखते लिखते हिंदी लिख रहे हो। याद रखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जीएनएम वगैरह भी किए होते हैं, जिन बच्चों को इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती, इसलिए मैं इतना ज़्यादा टाइम लगा करके इनको बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं इनको स्पीड में भी बोल सकता हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना कि थोड़ा स्लो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जो बच्चे हैं जिनको नहीं पता, जो कॉलेज में कभी गए नहीं है, जॉब करते हैं साथ साथ में, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। सचिन तेंदुलकर जो है वो क्या थे, इन्होंने अपनी पढ़ाई की कमजोरी को अपनी खेल प्रतिभा से छुपा दिया। अब कोई जानता है कि 10th फेल है, नहीं भाई कोई बात नहीं, 10th फेल हो गया तो क्या हो गया, फेमस क्रिकेटर तो है, वर्ल्ड रिचेस्ट क्रिकेटर थे कभी अभी इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी। अब ये 3rd रैंक पे हैं हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा अमीर क्रिकेटर की लिस्ट में। पहले पे महेंद्र सिंह धोनी, दूसरे पे विराट कोहली और 3rd पे क्या है, सचिन तेंदुलकर। लेकिन अब करंट की बात करते हैं, जितना इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कमाया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों, ये कौन सा हो गया हमारे पास, कंपनसेशन क्या होता है, कंप्लीट यहां पर होता है। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। यहां पर क्या होता है, जब एक गोल अचीव ना कर पाए हो तो दूसरे को गोल, उससे छोटे गोल को क्या कर लिया जाए, अचीव कर लिया जाए। एन अनअटेबल गोल इज रिप्लेस्ड बाय अचीवेबल गोल। समझ में आया, मैं देखो लिख देता हूं यहां पर, उसके बाद में एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। दूसरा क्या है बच्चों हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, एन अनअटेबल गोल, ऐसा गोल जिसको हम लोग क्या ना कर सकते हो, अचीव ना कर पाए हो, अचीव नहीं कर पाते। एन अनअटेबल गोल इज अचीव्ड बाय एन अचीवेबल गोल।
ऐसा कोई गोल हो जिसको हम प्राप्त ना कर सकते हो, प्राप्त ना कर सकते हो, उसके साथ क्या कर लिया हमने, एक अचीवेबल गोल को अचीव कर लिया। एमबीबीएस ना करके बीएससी नर्सिंग कर लेना, एमबीबीएस ना करके क्या कर लेना बच्चों, बीएससी नर्सिंग कर लेना। हमारे जैसे मित्र हैं, हम खुद भी हैं, हम लोग क्या नहीं कर सकते, एमबीबीएस नहीं कर पाए। कोई भी हो गया कि कोई फाइनेंशियल बर्डन थी कि नहीं हो पाया, इसलिए बीएससी नर्सिंग कर लिया भाई, ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। चलो अगर एमबीबीएस नहीं, एमबीबीएस कर, बीएससी नर्सिंग कर लो, यही है। ये क्या होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों, प्रतिस्थापन करना। क्या करना, प्रतिस्थापन करना, प्रतिस्थापन करना मतलब एक जगह को छोड़ करके दूसरी चीज को अचीव कर लो, जो एक गोल है उसको छोड़ करके दूसरी जगह को या दूसरी गोल को अचीव कर लो। नेक्स्ट आता है बच्चों थर्ड वन कौन सा था, सब्लिमेशन। थर्ड वन क्या था बच्चों, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, उन्नयन। क्या होता है, थर्ड वन आता है बच्चों सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है एक्टिंग आउट अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इनटू acceptable behavior in society, in society। देखो बच्चों क्या मतलब है इसका, क्या होता है, हमें क्या करना है, ऐसा बिहेवियर जो अनएक्सेप्टेबल हो। क्या होता है, अनएक्सेप्टेबल हो, उस बिहेवियर से बाहर निकल करके कैसा बिहेवियर अडॉप्ट कर लेना, एक्सेप्टेबल बिहेवियर अडॉप्ट कर लेना, और सोसाइटी में कैसा होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मैं यहां पर आप लोगों को एग्जांपल दे सकता हूं। तुलसीदास जी का रामचरितमानस लिखना, तुलसीदास जी का रामचरितमानस लिखना, ये आप लोग एग्जाम्पल याद रखना। देखो हुआ क्या था, एक स्टोरी बड़ी फेमस है कि जो तुलसीदास जी थे, जब उनकी शादी हुई तो वो अपनी जो उनकी बीवी थी उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे। वो क्या करते थे, उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे। तो उनकी वाइफ उनसे तंग आ गई, खाना बनाती तब वो उनके साथ खड़ा रहता, कपड़े धोती तब उनके साथ खड़ा रहता, कहीं पानी लेने के लिए जाना तब उनके साथ जाना। मतलब उनकी वाइफ बहुत तंग आ गई। उन्होंने बोला कि ऐसे अच्छा नहीं लगता है, हमारी सोसाइटी क्या बोलेगी। तो उन्होंने बोला उनकी पत्नी ने कि आपको राम भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और तुलसीदास जी ने इतनी भक्ति की राम जी की, अपनी वाइफ को ही भूल गए। क्या किया उन्होंने, अपनी वाइफ को ही भूल दिया। भूल कर क्या लिखते हैं आजकल, रामचरितमानस लिख दिया उन्होंने, और सारा संसार आज इसको क्या करता है, पूरा वर्ल्ड इसको पढ़ता है। समझ में आया बच्चों, मतलब क्या था कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर बना लिया उन्होंने। मतलब लोग अब क्या करते हैं, रामचरितमानस से तुलसीदास जी को जानते हैं, उनकी पत्नी को कौन जानता है, कोई भी नहीं जानता। मतलब क्या हो गया, ये उन्नयन करना, अपनी एक गलती को अपने अच्छाई के साथ क्या कर देना, दफना देना। ये क्या होता है, सब्लिमेशन। नेक्स्ट वन आता है बच्चों हमारे पास, अब याद रखना आप लोग। नेक्स्ट आता है बच्चों रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण करना। मतलब हर चीज का कोई ना कोई जवाबदेह करना, रैशनलाइजेशन। देखो बच्चों रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, क्या मतलब है रैशनलाइजेशन का, युक्तिकरण करना।
युक्तिकरण करना। देखो सबसे पहली बात तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। दूसरी बात मोस्टली यूज्ड बाय एवरीवन, हर कोई क्या कर सकता है, इसको यूज कर सकता है। अब एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों हम लोग इसको मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अनकॉन्शियस माइंड से इसे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूं बच्चों, क्या होता है इसका, प्रोवाइड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर irrational behavior motivated by unconsciously unacceptable wishes। देखो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो, मैं पहले हिंदी में लिखता हूं। ठीक है, अपनी बातों को या अपनी विश को क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है अपनी बातें लिख लेते हैं, खाली क्या लिख लेते हैं, बातों को। अपनी बातों को सही साबित करने के लिए तर्कसंगत उत्तर देना। क्या करना, तर्कसंगत उत्तर देना। समझ में आया? अपनी बातों को सही साबित करने के लिए क्या करता है बच्चों, वो तर्कसंगत क्या करता है, आंसर करता है। लेकिन उसकी नजर में कैसे होते हैं, तर्कसंगत होते हैं, लेकिन रियलिटी में कैसे होते हैं बच्चों, इलॉजिकल कंसेप्ट। इलॉजिकल कंसेप्ट होता है ये, मतलब उसका ना तो कोई तली होती ना कोई इसका सिर होता। ठीक है, मतलब कोई इसका बेस नहीं, कोई उसकी पीक नहीं होती, मतलब कुछ भी बोल सकता है वो। अब इंग्लिश की बात करते हैं बच्चों, ये कैसी डेफिनेशन थी, हिंदी की डेफिनेशन थी। अब इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या लिखना, प्रोवाइड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर इर्रेशनल, लिख लो, प्रोवाइड illogical explanation for irrelevant या irrational, provide illogical explanation for irrational behavior। मतलब क्या है कि irrational behavior शो कर रहा है वो, लेकिन चीजें असली नहीं है, सिर्फ illogical behavior शो करता है वो, या irrational behavior, provide illogical explanation for irrational behavior motivated by unconsciously या motivated by unconscious mind unconditionally। बिहेवियर भी कैसा है, इरेशनल, एक्सप्लेनेशन भी कैसी है, इलॉजिकल, और अनकंडीशनली अनकॉन्शियस माइंड से क्या होता है बच्चों, मोटिवेट वो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास पैसे नहीं है, ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, उससे ये बोल दिया जाता है कि आप गाड़ी खरीद लो, आप क्यों पैदल आते जाते हो, क्यों बसों में धक्के खाते हो, तो वो ये बोलता है कि यार मैं गाड़ी खरीद तो लूं, हालांकि उसके पास पैसे नहीं है, सामने वाले को पता भी है कि इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इससे क्वेश्चन पूछा। अब वो क्या करेगा, अब वो ये बोलेगा कि यार मैं गाड़ी खरीद तो लूं, लेकिन मैं गाड़ी खरीदूंगा तो मुझे रोड टैक्स देना पड़ेगा, रोड टैक्स दूंगा, अब गाड़ी यूज करूंगा, उसमें इंजन ऑयल जो भी डलता है, पेट्रोल डीजल जो यूज करेंगे, उससे क्या हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, गाड़ी आवाज करेगी, साउंड पोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर मैं कहीं पर जा रहा हूँ, स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरी डेथ हो सकती। इलॉजिकल आंसर्स दे रहा है वो, ये सबको पता है कि भाई गाड़ियां लेंगे तो होगा, ये सब चीजें तो होंगी, तभी तो हम टैक्स पे करते हैं, तभी तो हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल पॉल्यूशन फ्री सब चीजें करते हैं। लेकिन ये क्या दे रहा है, इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा है ये उस चीज के लिए। ठीक है बच्चों, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, हमेशा इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना, चाहे कोई भी रीजन क्यों ना हो। उसको बोल दिया जाएगा कि तू खाना खा ले, बोल उसको, ये कोई पतला आदमी है, मेरी तरफ मत देखना अब कि मैं पतला हूं, मैं खाता बहुत हूं। तो होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना, अब किसी को बोल दिया जाए कि तू पतला बहुत है, खाना खा ले, वो उसके माइंड में क्या, नहीं मैं ज्यादा खा तो लूं फिर मैं मोटा हो जाऊंगा,
मेरा टमी बाहर आ जाएगा, थुल थुल हो जाऊंगा मैं पूरा, इतना वेट गेन हो जाएगा कि मैं चल भी नहीं पाऊंगा। इलॉजिकल बातें कर रहा है वो। एकदम से किसका इतना वेट गेन होता है? तेरे शरीर में हवा तक गुजर जाए ऐसा तेरा शरीर हो रखा है। लेकिन ठीक है, फिर भी क्या करता है वो? इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन वो क्या करता है बच्चों वहां पर देता रहता है। तो ठीक है, ये क्या आता है? रेशनलाइजेशन हम लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब हमारे पास बच्चों, रिप्रेशन। क्या होता है बच्चों? रिप्रेशन। देखो समन करना। क्या मतलब है इसका? समन करना। याद रखना आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंटली फिफ्थ पार्ट आ गया बच्चों अब यहाँ पर। समन करना। आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे आपके दोस्त होंगे जो गवर्नमेंट नौकरी लग गए। किसी का एम्स में सिलेक्शन, दिल्ली एम्स में है, कोई ऋषिकेश एम्स में है, कोई रायपुर एम्स में है, अलग अलग एम्स में क्या हो गया उनका सबका, मोस्ट ऑफ का सिलेक्शन हो चुका है। अब उसकी वजह से क्या हो गया है आपके माइंड में? गुस्सा आना स्टार्ट हो गया। क्या आना स्टार्ट हो गया बच्चों? गुस्सा आना स्टार्ट हो गया। उनके से क्या करते हो आप लोग? उनसे जेलेसी फील करते हो। क्या करते हो? गुस्सा फील करते हो, ज्यादातर उससे जेलेसी करोगे। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ गुजरता जाएगा, जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ गुजरता जाएगा, आप लोग अनकॉन्शियसली क्या करोगे? उन चीजों को भूलना स्टार्ट कर दोगे। क्या करोगे? धीरे धीरे उन चीजों को भूलना स्टार्ट कर दोगे। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं रिप्रेशन में? अनप्लीजेंट मूवमेंट नहीं, मूवमेंट। अनप्लीजेंट मैंने मूवमेंट क्यों लिखा? क्योंकि आप लोगों को उससे खुशी नहीं हो रही है। आप लोगों को क्या नहीं हो रही है? उससे खुशी नहीं हो रही है। अनप्लीजेंट मूवमेंट्स हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, मेमोरी हो सकती है, यादें हो सकती हैं पुरानी। अनप्लीजेंट मूवमेंट, थॉट्स, मेमोरी आर forgotten by unconscious mind unconsciously। समझ में आया मैंने क्या लिखा है? कि अनप्लीजेंट मूवमेंट है आप लोगों के लिए। क्या है? अनप्लीजेंट चीजें हैं वो, कि मेरा दोस्त लग गया, मैं क्यों नहीं लगा? मैं रातों रात पढ़ता था, ये साला सिलेक्शन ले गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ठीक है, तो होता क्या है, वो चीज आपके लिए क्या है? अनप्लीजेंट मूवमेंट है। ये क्या है? अनप्लीजेंट मूवमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। तो थॉट्स भी कैसी होंगी आप लोगों की? अनप्लीजेंट होंगी, आप लोगों को खुश नहीं रखेंगी। वो मेमोरी भी क्या होंगी? ऐसी रहेंगी। किसी दोस्त ने गाड़ी ले ली, तब आप लोगों के माइंड में आ जाएगा नहीं यार उसने गाड़ी ले ली, ये मेरे साथ क्यों है कि इसने अभी तक गाड़ी भी ले ली, मेरी नौकरी भी नहीं लगी। तो ये सब चीजें क्या है? आप लोग धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा, आप लोग इन चीजों को भूल जाते हो, अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी, और अनकॉन्शियसली आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब। इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? समन करना। एक तो होता है दमन करना, धक्के से चीजों को भूलना। क्या होता है? एक तो धक्के से चीजों को भूलना है, एक अपने आप चीजों को भूल जाना, समन करना। इसलिए मैंने क्या बोल दिया? अनकॉन्शियस माइंड से आप लोग क्या करते हो? उन चीजों को भूल जाते हो। ठीक है, तो आप लोग अगर इसका एग्जाम्पल लिखते हो तो आप लोग हिंदी में लिख सकते हो बच्चे। दोस्त की सक्सेस से पैदा हुई जेलेसी को धीरे धीरे भूल जाना। जेलेसी को धीरे धीरे भूल जाना। या आप लोग याद रखना, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों डिनाइल। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? डिनाइल। डिनाइल का मतलब क्या होता है? साफ मना करना। क्या होता है बच्चों? साफ मना करना। आई होप कि आप लोगों को डिनाइल का तो सबको पता होगा बच्चों, सबको पता होगा।
अब देखो, डिनाइल इज अ पार्ट ऑफ ग्रीफ प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस का पार्ट होता है बच्चों? ये ग्रीफ प्रोसेस का पार्ट होता है। और ग्रीफ प्रोसेस कौन सी, क्या क्या होते हैं ग्रीफ प्रोसेस में? देखो, यहां पर 5 स्टेज आती हैं ग्रीफ प्रोसेस की। डाबडा, क्या आती हैं? डाबडा, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। क्या आप लोग मेनली याद रखना बच्चों। तो डिनाइल क्या है? ग्रीफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर ग्रीफ के बारे में? फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रीफ प्रोसेस। अच्छा, ग्रीफ प्रोसेस किसने दी थी बच्चों? कुबलर रोज।